हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स। 8 क्लास का एग्जाम हो गया। 8वीं बोर्ड समाप्त हो गया। तो आपके मन में विचार आता होगा कि हमारा हिंदी में कितना नंबर आएगा, अंग्रेजी में कितना आएगा, गणित में कितना अंक आएगा, संस्कृत में कितना आएगा, सोशल साइंस में कितना आएगा, साइंस में कितना आएगा। तो आपको हमारे वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर आने वाला है, परीक्षा में कितना नंबर आप ला रहे हैं। हम सभी प्रश्नों जो क्वेश्चन दिया गया है, जो एक क्वेश्चन आया था परीक्षा में, उसका हम हल करेंगे। सभी प्रश्नों का हल करेंगे और आप उससे जांच लीजिएगा कि हमारा कितना कौन विषय में नंबर आया है। तो हमारे चैनल बने रहें। आइए देखिए कि आपका कितना नंबर आया। हेलो फ्रेंड्स, आइए क्लास 8 का एग्जामिनेशन बोर्ड जो हुआ 2023 और विषय हिंदी का, आइए इसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हम कितना सही किए हैं, मेरा स्कोर कहाँ तक गया है। 50 नंबर पूर्णांक में से आप कितना नंबर लाए हैं तो आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पेपर 1 था तो स्टार्ट होता है यहाँ से हिंदी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 1 से 50 तक था हिंदी। यह पठित बोध देखिए, इसको पहले सबसे पहले पढ़ना है ना। इस गद्यांश को पढ़ के जो नीचे क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका जवाब देना है। तो आप दिए होंगे। तो आइए क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तकें हमें देती है। तो पुस्तकें हमें क्या देती है? ज्ञान, जानकारी। ऑप्शन नंबर 1, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहाँ से होगा? देखिए यहाँ से होगा, अनुभव, ज्ञान, देखिए है ना। तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन है, घूमने से हमें क्या मिलता है? तो घूमने से हमें क्या मिलता है? अनुभव मिलता है। ये कहाँ है? देखिए यहाँ पर है, घूमने से हमें अनुभव मिलता है। देखिए ये है, ठीक है। आइए तीसरा तीसरा है, भारत के पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 रेगिस्तान, समुद्र। तो ये कहाँ है? यहाँ पर देखिए, भारत के पश्चिम में, देखिए पश्चिम में रेगिस्तान और समुद्र है, ठीक है। चलिए आगे चौथा क्वेश्चन, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज से परिचित होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए चौथा ऑप्शन होगा, इनमें से सभी। सभी में क्या है? संस्कृति भी, सभ्यता भी और विविधता भी। तो इसका ऑप्शन ढूंढेंगे तो इसमें जो अपठित गद्यांश है इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर है सभ्यता, संस्कृति, विविधता, है ना। तो हम सभी से परिचित होते हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर का विलोम शब्द क्या होता है? दक्षिण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 पंचमा हो गया। छठा देखिए, छठा के लिए फिर से आपको काव्यांश पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालों का जवाब देना है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, उपयुक्त उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। क्वेश्चन है उपयुक्त शीर्षक चुनना है। जो काव्यांश ऊपर दिया है उसका शीर्षक क्या होगा? पेड़ होगा, पेड़। तो ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है, पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? तो क्या देती है? ऑप्शन नंबर 4 छाह देती है। छाह इसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, है ना। क्या देती है? छाह देती है। छाह मतलब छाया देती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छाया देती है ना। अब आगे आइए, आगे 8वां क्वेश्चन देखेंगे, दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? तो पेड़ खींचकर क्या करते हैं? दूषित हवा को क्या करते हैं? विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 3। तो देखेंगे इसका ढूंढेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए, है ना। देखिए यहाँ प्राण वायु विशुद्ध सारी, ये पोयम है ना। अब आगे आइए, किससे प्राण मिलता है? तो विशुद्ध वायु से। ऑप्शन नंबर 2। 10वां क्वेश्चन देखिए, उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उपवन का पर्यायवाची शब्द बगीचा भी है, बाग भी है, वाटिका भी है। इसमें जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 और जो ये प्रश्न संख्या 11 से 20 तक, इसमें क्या है? व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, व्याकरण आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है। 11 क्वेश्चन, अग्नि का तद्भव रूप बताइए। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है? आग होता है, आग, ठीक है। अग्नि का तद्भव रूप आग। अग्नि संस्कृत का शब्द है और आग हिंदी का शब्द हुआ। तो जो संस्कृत का शब्द हिंदी में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं। अब देखिए उच्चारण, शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 12 का दूसरा हो जाएगा उत जोड़ चारण। तीसरा ये, सम्मान का विलोम बताइए। तो क्या होगा? अपमान होगा। ऑप्शन नंबर 3। अब चौथा देखिए, नहीं 14 क्वेश्चन नंबर देखिए, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द बताना। पुत्री तो नहीं है, पौत्र नहीं है, बेटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका बेटा हो जाएगा। पुत्र बेटा पर्यायवाची शब्द।
अभिमान शब्द का उपसर्ग बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। तो अभिमान में उपसर्ग क्या है? या भी है। ऑप्शन नंबर दूसरा अभिमान। देखिए अभी जोड़ मान, मतलब कोई ऐसा शब्द जिसके पहले कोई शब्द लगता है और उसका अर्थ में भिन्न ला देता है, तो क्या हो जाएगा? अभिमान हो गया। चलिए अभी हुआ उपसर्ग। अब 16 देखिए, आई प्रत्यय से बना है। तो आई किसमें प्रत्यय लगा? प्रत्यय पहले क्या किसको बोलते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय हम उसको बोलते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे देखो पढ़ जोड़, यहाँ पढ़ जोड़ आई, आई पढ़ाई, है ना? तो ये होगा पढ़ जोड़ आई। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, सेनापति में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। टोकरी में रसीले आम रखे हैं, विशेषण बताना है। विशेषण टोकरी, तो टोकरी तो होगा नहीं, आम होगा नहीं, रखे हैं नहीं। टोकरी हो गया संज्ञा, आम हो गया संज्ञा, रखे हैं रखना, वर्ब हो गया क्रिया हुआ, तो ये हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा रसीले। अब देखिए 19 क्वेश्चन कहता है, 19 क्वेश्चन में है मिद्दू खाली स्थान रखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। तो मिद्दू ने या ने हो जाएगा, इनाम हुआ तो ने हुआ, और ने है तो कारक चीज आपका कारक चीज क्या होता है? ने है, ठीक है। मिद्दू से ये तो में के नहीं होगा, ने होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाथ मलना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ मलना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? बहुत पछताना, ये होता है। आगे आइए, विकल्प चयन करना है, इसको पढ़ के जवाब देना है। क्वेश्चन देखिए पहले क्या लगता है, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? आपको बताना है किस पाठ से लिया गया है। तो झारखंड के दो सपूत, झारखंड के दो सपूत के पाठ से लिया गया है। आइए, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है, क्वेश्चन है हमारी शासन व्यवस्था की नींव है, क्वेश्चन नंबर 22। तो कौन है? भारतीय संविधान। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो हमारा शासन व्यवस्था की नींव भारतीय संविधान हो जाएगा। देखिए हमारी शासन व्यवस्था की नींव भारतीय संविधान है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा सही? ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मारंग गोमके किन्हें कहा जाता है? मारंग गोमके किन्हें कहा जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला। देखिए यहाँ ढूंढेंगे तो यहाँ जवाब मिल जाएगा। यहाँ देखिए मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। अब आगे आइए, सपूत, उसके पहले क्वेश्चन है 24, 1946 में किसका गठन हुआ? तो 1946 में किसका गठन हुआ? तो यहाँ जवाब मिल जाएगा 1946 में। तो यहाँ देखिए जवाब मिल जाएगा यहाँ पे 1946 में किसका गठन हुआ? देखिए 1946 देख रहे हैं, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, मिल गया। तो यहाँ पर हो जाएगा संविधान सभा। देखिए ऑप्शन नंबर 4, 24 का 4। अब देखिए 25 क्वेश्चन, सपूत का विलोम क्या होता है? कपूत, ये हो जाएगा। छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? माँ की सेवा के लिए, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 27 है, लेखक की पत्नी तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? तो क्या दिया था? रुपया दिया था, रुपया। 28 क्वेश्चन, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? संगति का। संगति से गुण आता है और संगति से गुण जाता है, हो जाएगा औषध। विश्वास पात्र मित्र किसके समान है? तो औषध मतलब दवा के जैसा है। 30 क्वेश्चन देखिए, बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीर क्यों बनाया करते थे? तो उत्तर हो जाएगा दिमाग को आराम देने के लिए, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्यों पूछते थे? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, कहाँ थे, ऐसा सवाल किया जाता था। कलिंग की राजकुमारी, कलिंग के राजकुमारी का क्या नाम था? तो पद्मा था, पद्मा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो किस ओर था? पश्चिम की ओर था, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे आइए, बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो दुश्मन समझ रहा था, ऑप्शन नंबर दूसरा। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? ऑप्शन नंबर चौथा, सभी गुण थे, धैर्य भी था, लगन भी, दृढ़ शक्ति भी, तो सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आइए आगे बढ़िए, उसके पहले इसको काव्यांश को पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। देखिए यहाँ क्या कहता है, 36 क्वेश्चन, उपर्युक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? आप इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पथ की पहचान कविता से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 37 क्वेश्चन, कवि के चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा? तो पथ को पहचान करने को कहा।
देखिए यहाँ पर है। आगे आइए, 37 हो गया। 38 आइए, बटोही का क्या अर्थ होता है? तो बटोही का क्या अर्थ होता है? राही होता है, आतरी होता है, पथिक होता है। तो तीनों होता है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। 39 क्वेश्चन देखिए, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? तो क्या छोड़ गए हैं? पदचिह्न छोड़ गए हैं। इसका जवाब ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ मिल जाएगा, यहाँ देखिए, है ना, छोड़ पैरों की निशानी, यही हो जाएगा। आगे आइए, 40 क्वेश्चन देख रहे हैं। 40 क्वेश्चन है, उपर्युक्त कविता में कवि का क्या संदेश है? तो उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो राह में आगे बढ़ने की ये संदेश देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। अब 41, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है? तो सौंदर्य का प्रतीक। ऑप्शन नंबर दूसरा। 42 देखिए, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? तो अपने भाग्य पर इठलाने से वह बचना चाहता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर देखिए इसका 43 का क्या होगा? राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया? तो उत्तर हो जाएगा भरत को। ऑप्शन नंबर दूसरा। अब 44 देखिए, श्री राम ने भरत को किसका पालन करने को कहा? बड़े की आज्ञा ये भी बोला, गुरुजनों की आज्ञा ये भी, और राजधर्म ये भी। तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर चौथा। आपका ऑप्शन नंबर चौथा मतलब तीनों। अब देखिए, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख, आंख, नाक, कान। तो कैसा होना चाहिए? मुख। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित करने के लिए प्रेरित किया गया? क्वेश्चन नंबर 46 आप देख रहे हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा, रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है? तो उत्तर हो जाएगा प्रदूषित होने के कारण। ऑप्शन नंबर दूसरा। तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है? तो रामचरितमानस से ली गई है। ऑप्शन नंबर दूसरा। अब 49 देखिए, डैन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा, बूढ़ी औरत को। अब पंचमा क्वेश्चन देखिए, हिंदी का ये पंचमा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। डैन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो हो जाएगा अंधविश्वास को। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम हिंदी के 50 क्वेश्चन को हम बता दिए हैं। आप इसका मूल्यांकन कीजिए कि हमारा कितना सही हुआ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 50 नंबर में से आप कितना नंबर लाते हैं, है ना। 50 नंबर में से कितना नंबर लाते हैं आप यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 50 नंबर में से कितना नंबर प्राप्त किए। और आप 9th क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, 9वां क्लास में आप जाने वाले हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट पर 9th क्लास का मैथ डाला हुआ है और हम 9th क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर फ्री में इसकी सेवा ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें।